नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। शनि की सबसे प्रिय राशि तुला राशि। सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुला राशि के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे निजी जीवन के बारे में, इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। तुला राशि वाले जातक बदनाम क्यों हैं, चाहे इसमें महिलाएं हों या फिर पुरुष हों, लोग इनका फ़ायदा क्यों उठाते हैं और इनके दुश्मन सबसे अधिक क्यों हो जाते हैं। इसका कोई तो कारण होगा, कोई तो वजह होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में यहाँ हम विस्तार से जानकारी देने वाले हैं तुला राशि के जातकों को प्यार में सबसे ज़्यादा धोखा क्यों मिलता है, लोग इनका फ़ायदा क्यों उठाते हैं और बाद में उनका साथ छोड़कर क्यों चले जाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो बहुत खास होने वाली है और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे तुला राशि के लोगों के बारे में। तुला राशि के लोग बदनाम क्यों हैं। बाकी राशियों के मुकाबले तुला राशि के लोग सबसे ज़्यादा बदनाम होते हैं। परिवार में, समाज में, रिश्तेदारों में इन लोगों को एक अलग ही दृष्टि से देखा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें, तुला राशि शनिदेव की सबसे प्रिय राशि है और शनिदेव न्यायवादी होते हैं, जबकि तुला राशि खुद न्याय की प्रतीक मानी जाती है। अगर आप गौर करेंगे तुला राशि के चिन्ह पर, तो तुला राशि का चिन्ह तराजू है, जो कि न्याय को दर्शाता है। तुला राशि के जातक दूसरों के फैसले करने में, दूसरों की समस्याएं सुलझाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं और इनका स्वभाव आज़ाद ख्याल का होता है। ये लोग किसी की कैद में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते। किसी के अंतर्गत काम करना इन्हें पसंद नहीं होता। ये अपने मन मुताबिक सभी काम करते हैं। ये लोग किसी की कैद में नहीं रहते। आज़ाद ख्याल, आज़ाद जीवन जीना इनके स्वभाव में शामिल होता है। और ये भी कारण है कि लोग इनसे जलने लगते हैं, क्योंकि ये अपने जीवन में किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं करते। दूसरों की बातें, बड़ी से बड़ी बातें ये पी जाते हैं, लेकिन इन्हें गुस्सा आ जाए तो ये किसी की छोटी सी बात भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और ये उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। बात करें अगर इनके प्रेम जीवन की, तो प्रेम के मामले में ये एक आदर्श जीवन साथी साबित होते हैं। प्यार में ये अपनी भूमिका बखूबी अंदाज में निभाते हैं। अपने पार्टनर के लिए हर छोटी बड़ी खुशी इनके लिए बड़ा महत्व होती है, बहुत महत्व रखती है और ये बदले में अपने पार्टनर से भी कुछ इसी तरह की उम्मीदें भी करते हैं कि इनका पार्टनर भी इनको छोटी बड़ी वो सभी खुशियाँ दे जो ये अपने पार्टनर को देते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है, तुला राशि का चिन्ह तराजू है, इसलिए इनका स्वभाव होता है ये अपने हर रिश्ते में तालमेल बनाकर रखना चाहते हैं। जिस तरह से तराजू के दो पल्ले होते हैं और दोनों एक समान होते हैं, ये अपनी ज़िंदगी के हर पहलू को इन दोनों तराजू के पल्लों की तरह रखना चाहते हैं। ये कभी नहीं चाहते कि तराजू का एक पल्ला एक तरफ से झुका हुआ हो और दूसरी तरफ से उठा हुआ हो। यानी कहने का मतलब ये है कि इनको ये बात बिल्कुल गवारा नहीं है। एक तरफ तो ये अपने जीवन साथी को सब कुछ दे दें और इनकी तरफ से प्रेम का पल्ला झुका रहे, जबकि उनके जीवन साथी की तरफ से दूसरा पल्ला खाली नजर आए। ये इनके जीवन का सबसे बड़ा चिंता का विषय होता है। ये हर चीज़ को बारीकी से तालमेल करते हैं। दिल से ये बहुत उदार होते हैं, बहुत सज्जन होते हैं। प्यार की मात्रा इनके अंदर बहुत अधिक होती है। अगर इन्हें कोई थोड़ा सा भी प्यार दे दे तो बदले में ये उसके ऊपर अपना सब कुछ लुटा देते हैं। परंतु लोग फिर भी इस कदर इनसे जलन रखते हैं। पहले तो मीठी मीठी बातें बनाकर इनका भरोसा जीत लेते हैं, इनको सपने दिखाते हैं और फिर आने वाले समय में इनके सपनों को तोड़ भी देते हैं, इनके भरोसे को तोड़ देते हैं। और मित्रों, सबसे बड़े अफसोस की बात ये होती है, जहां तुला राशि के जातक दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के बुरे वक्त में उनके साथ खड़े रहते हैं, परंतु जब इनके ऊपर कोई बुरा वक्त आता है तो इनके साथ उल्टा होता है।
इनके साथ खड़े रहने वाला, इनको सहारे देने वाला कोई नहीं होता है और ये इस परिस्थिति में खुद को अकेला पाते हैं और ये मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होते। चाहे समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, ये उसका डटकर मुकाबला करते हैं। बुरे से बुरे समय में ये हिम्मत नहीं हारते। इनके अंदर इतनी क्षमता होती है जो दूसरी राशि के जातकों में नहीं पाई जाती। ये बहुत साहसी होते हैं और उनका आत्मविश्वास बहुत मजबूत होता है। जैसा कि हमने आपको बताया है, ये आज़ाद ख्याल के होते हैं। किसी की कैद में रहना इन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं होता और इनकी बदनामी का सबसे बड़ा कारण यही है कि ये लोग अपनी मर्जी से जीवन जीते हैं। अगर इन्हें बाहर जाना होता है तो किसी से इजाज़त की ज़रूरत इनको नहीं होती, किसी से परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। और लोग कहते हैं, आपने देखा भी होगा, ये बात इनके ऊपर फिट बैठती है कि मुंह उठाए और कहीं भी चल दिए। घूमना फिरना, मौज मस्ती, नई नई जगह पर जाना है इन्हें बेहद पसंद होता है। नई जगहों पर घूमना। लोग इसलिए इन्हें बदनाम करते हैं और इनसे जलते हैं। आपको अपने स्वभाव के बारे में तो पता ही होगा। आप अपने समय का दुरुपयोग कर बैठते हैं। दोस्तों के साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, गप्पे मारना, ये सब आपको बहुत पसंद होता है और आप इसी वजह से अपने समय को दुरुपयोग कर बैठते हैं। और दोस्तों, अक्सर आपको देखने को मिलता है सही समय का सदुपयोग ना करने की वजह से आप अपने लक्ष्यों से भी दूर हो जाते हैं और बाद में आपको बहुत पछतावा होता है, लेकिन उस वक्त नहीं रह पाता। ऐसे में दोस्तों, हम आपसे यही कहना चाहेंगे, अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आप अपने समय का दुरुपयोग बिल्कुल ना करें। ये बात तो आप भी जानते होंगे कि हम अपनी ज़िंदगी में सब कुछ खरीद सकते हैं, जो नहीं खरीद सकते हैं वो है समय। समय अगर निकल जाता है तो फिर दोबारा लौट कर नहीं आता। इस स्थिति में शास्त्र कहता है कि आप अपने समय का सदुपयोग करें और राशियों के मुकाबले आप सबसे अलग राशि के होते हैं जो सफलता प्राप्त करने में ज़्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करते। आपके अंदर आलस्य की मात्रा भी कभी कभी पाई जाती है और यही वजह है कि आप अपना काम, आज का काम कल पर टाल देते हैं। आपने अपने जीवन में ये अनुभूति भी की होगी, आलस्य की वजह से आपके हाथों से बड़े बड़े अवसर भी निकल जाते हैं और मजबूरी की वजह से कोई कार्य आपको करना भी पड़ता है तो आप उस कार्य को उसकी स्थिति में करते हैं जब वो काम आपके ऊपर आकर गिर जाता है कि अब तो ये कार्य हमें करना ही होगा। तब आप उस कार्य को करना प्रारंभ करते हैं और दोस्तों, उसमें भी कई बार आपने ये अंदाज़ा लगाया होगा कि जल्दबाजी की वजह से बहुत गलतियां हो जाती हैं। एक कारण ऐसा भी होता है, आप फिजूल खर्ची ज़्यादा करते हैं। ये बात भी आपने देखी होगी, आप अपने दोस्तों के साथ काफ़ी ही व्यर्थ खर्च करते हैं, जिसकी वजह से जो लोग हैं आपसे जलन की भावना अपने अंदर रखने लगते हैं। आपके सुखों को देखकर उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाता है, लेकिन आपको अपने खर्चे की स्थिति को भी नियंत्रण में रखना चाहिए, क्योंकि आपको जब एक बड़े अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है तब पैसा आपके हाथ में नहीं रहता। फिर आपके मन में यही पछतावा रह जाता है कि अगर आज मेरे पास पैसा होता तो मैं इस काम को करके आज सफल बन सकता था। दोस्तों, हम आपको यही सलाह देना चाहेंगे कि आपको व्यर्थ खर्च से बचना चाहिए, क्योंकि तुला राशि वालों को शास्त्र माँ के द्वारा ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं जिनका सदुपयोग करके आप अपने जीवन में बहुत अच्छा मुकाम पा सकते हैं। अपने जीवन में ये ज़रूर देखा होगा आपने कि आपके सभी काम पैसों की वजह से अधूरे रह जाते हैं। तो आपको फिजूल खर्ची से भी बचकर रहना चाहिए, फिजूल खर्ची को नियंत्रण में रखना चाहिए। आप सिर्फ उन चीज़ों पर खर्च करें जो आपकी ज़रूरत की हैं, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत हो उस पर पैसा खर्च करें। फालतू में दिखावे में आकर आप पैसा खर्च करने से बचें। एक कारण ये देखा जाता है, लोग आपकी तरफ बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, जो और लोगों से बर्दाश्त नहीं हो पाता है। आप किसी को भी अपनी मीठी मीठी बातों में लेकर उसे बहुत जल्दी अपनी तरफ खींच लेते हैं और वो आपकी बातों में आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपसे दोस्ती की उम्मीद करता है और आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और आप दोनों के बीच दोस्ती भी हो जाती है और अच्छा वक्त आने पर आप उसकी मदद भी करते हैं, लेकिन
कभी कभी ऐसा देखा जाता है, अगर आप मुश्किल में होते हैं तो वो आपसे कदम पीछे हटा लेता है, आपकी मदद नहीं करता। ये बहुत बार तुला राशि के जातकों के साथ होता है और ये देखने को मिलता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।